करवा चौथ की कहानी। एक ब्राह्मण था, उसके 7 बेटे और रत्नावती नाम की बेटी थी। उसका विवाह हुआ, पीहर आई, करवा चौथ का व्रत आया। सभी भाभीियों ने व्रत रखा। ननंद बोली मैं भी व्रत रखूंगी, किंतु भाभीियों ने कहा भाई जी आप चौथ माता का व्रत मत करो, कारण आपसे भूखा नहीं रहा जाता। किंतु ननंद मानी नहीं, दिन भर उपवास किया। शाम के समय भूख के कारण मुंह उतार कर बैठ गई। खेत में से भाई लौटे, साथ में काचर नींबू लाए और बहन से कहा चल बहन नींबू पेड़ काचरा खाएं। बहन ने कहा मेरा उपवास है, मैं चांद देखे बिगर भोजन नहीं करूंगी। चांद तो निकल गया, चल तुझे चांद बताएं, ऐसा एक भाई ने कहा। दूसरे भाई ने एक टीले पर आग लगाई और छन्नी उस आग के सामने रख दी। दूसरे भाई ने बताया देख बहन चांद निकल गया। तब ननंद ने भाभीियों से कहा चलो चांद निकल गया। भाभीियाँ बोली भाई जी आपके लिए चांद निकला, आप हमारे लिए नहीं, आप दर्शन लें। तब बहन ने चांद के दर्शन किए और भोजन करने के लिए बैठी। पहली कोर में गसा बाल निकला, दूसरे में कंकर निकली और तीसरे में गस्से पर पति की मृत्यु का समाचार आया। माँ ने कहा संदूक में से जो हाथ में आए घाघरा ओढ़ना पहन ले। उसके हाथ में काला कपड़ा आया, उसने वो पहन लिया। माँ बोली रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूते हुए जा। उसने सभी छोटे बड़ों के पैर पड़े। पालने में जेठूती लेटी थी, उसके भी पैर छुए। जेठूती ने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव। उसने जब सुना तो मन में विचार किया कि इसके पीछे कोई अर्थ होगा। इतनी छोटी लड़की जो कुछ नहीं बोलती, उसके मुख से ऐसा आशीर्वाद निकला। रत्नावती ने पति की देह को नहीं ले जाने दिया। सभी लोग उल्टा सीधा कहने लगे, किंतु वो मानी नहीं। सभी लोगों को देर होने लगी। तब कुछ गांव के बड़ों ने गांव के बाहर दोनों के लिए एक झोपड़ी बनाई और रहने के लिए कहा। वहां रोज पति के देह को पूछती और स्वच्छता रखती। ऐसे करते करते तील चौथ आई। स्वर्ग से परियां नीचे उतरी। विनायक जी मांडी, चौथ माता मांडी, पूजा करी। रत्नावती ये सब देख रही थी। उसने परियों से पूछा आप क्या कर रही हो? परियों ने कहा हम तील चौथ की पूजा कर रहे हैं। रत्नावती बोली ये व्रत मत करो, मेरे चौथ करी थी सो मेरे पति की मृत्यु हुई। तब परियों ने कहा तूने व्रत भंग किया जिससे तेरी ऐसी दशा हुई। तू आज की चौथ कर, 12 बजे चौथ माता आएगी, उनके पैर पकड़ लेना। अप्सराओं ने कहा जैसे उसने दिन भर उपवास किया, रात के 12 बजे की बाट देखने लगी। चौथ माता विकाल रूप धारण प्रकट हुई। बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, खुले छोड़कर आवाज करती आई। ऐसा डरावना रूप देखकर भी रत्नावती डरी नहीं। उसने माता के पैर पकड़ लिए और माता बोली हे दुष्टनी चांडालनी छोड़ मुझे। तब रत्नावती बोली कि मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे पति को जीवन दान न मिले। तब चौथ माता बोली मैं करवा चौथ की छोटी बहन हूँ, मेरा नाम तील चौथ है। 6 महीने के उपरांत करवा चौथ आएगी, तब तो उसके पैर पकड़ना। किंतु रत्नावती बोली मुझे थोड़ा और मार्ग बताओ। तब तील चौथ माता ने कहा चौथ माता आएगी, उसने पहले स्नान कर, मिट्टी के नहीं तो पीतल के लोटे में ताज़ा पानी भर के रखना। उसके नीचे गेहूँ रखना, लोटे के ऊपर लाल कपड़ा बांधना तथा एक रोटी नहीं तो दिया रखना। उसमें बाजरी का कणस, पैसा, सुपारी, चंवली की फली, बेर, आंवला, इमली रखना का मांडना, दीवार पर मांडना। गणपति की चौथ माता का और चौथ माता और करवे की पूजा करना। चांद देखकर एक दूसरे से करवा बदलना। ऐसा 7 बार करना और करते समय कहना 7 भायारी बेनड़ करवो पी, धनी भुकाली करवो पी, डूंगर में डू लगवानी करवो पी, बीरण बाई करवो पी। ऐसा कहने के उपरांत करवे में का पानी 7 बार पीना। पानी पीते वक्त जल धाई की स्वाग धाई, ऐसा पिलाने वाले को पूछता है। पीने वाली कहती है जल धाई पर स्वाग नहीं धाई। सारी पूजा होने के उपरांत करवे में का पानी पति के शरीर पर छिड़कना, चौथ माता का पुण्य उसे देना। ऐसा कहकर तील चौथ अदृश्य हुई। 6 महीने के उपरांत करवा चौथ आई। रत्नावती ने जैसा कहा वैसा किया। रात के 12 बजे चौथ माता ने उसे दर्शन दिए और उसके पति को जीवित किया। दोनों पति पत्नी घर आए, राजी खुशी रहने लगे। उस दिन से सौभाग्यवती स्त्री करवा चौथ करने लगी। कहानी में जो त्रुटि रही हो कृपा कर उसे पूरी करे।